शामली से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हाजिर हूं, जहां किसान आंदोलन के दौरान किया गया बड़ा ऐलान। तो शामली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां किसान आंदोलन के दौरान एक ऐलान किया गया है। शुगर मिल में भूख हड़ताल पर बैठे 5 किसान। तो शामली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गन्ना भुगतान को लेकर 17वें दिन भी जो है वो किसानों का धरना जारी है। 17वें दिन तक भी किसानों को आश्वासन नहीं मिला। तो शामली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शुगर मिल में भूख हड़ताल पर 5 किसान बैठे हैं। शामली से इस वक्त की बड़ी खबर, भुगतान को लेकर 17वें दिन भी किसानों का धरना जो है वो लगातार जारी है। तो शामली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि शामली शुगर मिल पर बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। दरअसल गन्ना भुगतान को लेकर 17 दिन हो गए, लेकिन किसानों को कोई भी आश्वासन नहीं मिला। इसके चलते आज 5 किसानों ने भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। तो शामली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब किसानों ने भूख हड़ताल का ऐलान किया है। शामली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 17वें दिन भी किसानों का धरना लगातार जारी है। तो शामली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पे जानकारी साझा करने के लिए एडिटर इन चीफ राहुल राणा का रुख करेंगे। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, शामली शुगर मिल में किसानों का धरना लगातार जारी है, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? देखिए निशु, बिल्कुल आपको बता दें 17वां दिन आज हो गया है शामली में किसानों के इस आंदोलन को चलते हुए। गन्ना भुगतान की मांग लगातार किसान कर रहे हैं। इस बीच में किसानों की प्रशासन के साथ में कई दौर की बातचीत हो गई, लेकिन अब तक जो है 213 करोड़ रुपए का जो गन्ना भुगतान, उसमें से 25 करोड़ रुपए ही दबाव के बाद किसानों को मिले हैं। लेकिन आज जो बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि यहाँ 5 किसान हैं जिन्होंने जब तक संपूर्ण भुगतान नहीं मिलेगा तब तक जो है भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। और अब शामली शुगर मिल में ये किसान जो है वो अब 4 बजे से ये बैठे हुए हैं और तब तक जो है ये यहीं पर बैठे भी रहेंगे। और किसान ये कहना है कि वो भूख हड़ताल करेंगे। और कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐलान एक और ये किया गया है कि कल से जो किसानों की एक बड़ी संख्या यहाँ इस धरने प्रदर्शन के दौरान दिखाई देगी। तो ये बड़ी खबर किसानों की आंदोलन से जुड़ी हुई प्रशासन की नींद उड़ा देने वाली खबर है निशु, क्योंकि ये अब तक 17 दिन हो चुके हैं और इस पूरे मामले में यहाँ किसान नेता नरेश टिकैत इसमें आए थे, काब चौधरी भी जो है आए थे, लेकिन उनको भी किसानों के कहीं ना कहीं आक्रोश के चलते उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा था, क्योंकि 2 दिन पहले एक समझौता किसानों के बीच और प्रशासन के बीच होने की उम्मीद जताई जा रही थी कि 75 करोड़ रुपए यहाँ प्रशासन जो है वो किसानों को देने के लिए 3 किस्तों में राजी हो गया था। 25 करोड़ रुपए पहले किसान को जो है प्रशासन की ओर से, शुगर मिल की ओर से मिल चुके हैं, लेकिन अब जो है वो किसानों ने कहा कि हमें 3 किस्त या 4 किस्तों की जो है हमें इंतजार करने का हमारे पास वक्त नहीं है, या तो आप पूर्ण भुगतान, संपूर्ण भुगतान कीजिए, वरना हमारा जो है आंदोलन है ना ये किसी तरह से बढ़ता चला जाएगा और इसकी एक रूपरेखा जो है वो इसी तरह से बनती हुई चली जाएगी। इस आंदोलन में एक सबसे बड़ी जो बात निकलकर दिखाई देती है कि यहाँ हर दूसरे दिन, तीसरे दिन इस तरह के बड़े फैसले लिए जाते हैं जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। शुगर मिल में देखिए जो बड़ी संख्या में यहाँ किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब ये जो धरना है, प्योर किसान जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस धरने के अंदर किसी का ऐसा किसान, बड़े नेता का नेतृत्व नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद भी किसान जो है वो हर व्यक्ति गांव से अपने निकल कर आ रहा है और हजारों की संख्या में हर रोज किसान आते हैं और यहाँ पर बैठते हैं और अपनी मांग के लिए जो है वो यहाँ मंच पर भाषण देते हैं और सरकार को ललकारने की यहाँ पर कहीं ना कहीं जुगत जो होती है। सीधे तौर पर आप कहें कि अभी तक प्रशासन के ना तो कोई जू चल पा रही है, डरा हुआ प्रशासन जरूर दिखाई देता है, प्रशासन की नींद भी उड़ी हुई है, क्योंकि किसान कब क्या फैसला ले ले ये नहीं कहा जा सकता। क्योंकि इस फैसले में जिस तरह से मैंने कहा कि ये नेतृत्व जो किसानों का नेतृत्व है उसी को देखते हुए ये पूरी यहाँ पर दिखाई दे रही है रूपरेखा बनती हुई किसानों की। और किसान जब इकट्ठा होते हैं, जिस दिन ज्यादा बड़ी संख्या में होते हैं तो उस दिन कुछ बड़ा फैसला भी किसान लेते हैं। तो कल एक संकेत और यहाँ किसानों ने साफ तौर पर ये दिया है कि बड़ी संख्या में यहाँ किसानों का जो समर्थन है उनको यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और कई ऐसे संगठन जो है वो धीरे धीरे इन किसानों के साथ जुड़ रहे हैं। वैसे तो कहने के लिए 70,000 से ज्यादा बॉन्ड
शामली शुगर मिल पर किसानों का है, लेकिन उसके लिहाज से अगर देखें तो संख्या बल कम दिखाई जरूर देता है। लेकिन यहाँ जितने किसान पहुंच रहे हैं, हर रोज किसानों की संख्या बढ़ती भी जा रही है और समर्थन की बात जब करें तो वो भी यहाँ किसानों के लिए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से शामली शुगर मिल को सुचारू रूप से चला दिया जाए, लेकिन आप एक चीज ये देखिए कि शामली शुगर मिल भी पूरी तरह से अभी उनका काम बंद है, क्योंकि जब यहाँ जो शुगर मिल में बंद के समय पर काम शुगर मिल में होता है, जो रिपेयरिंग का काम होता है, जो टरबाइन शुरू करने के लिए जो कवायद होती है, वो सारी कवायद अभी इस वक्त जो है थमी हुई है, रुकी हुई है। तो ये सीधे तौर पर चुनौती किसानों के सामने भी हमें नजर आती है, क्योंकि किसानों का जो गन्ना है वो कहीं ना कहीं दिसंबर के समय जाना होता है और उस वक्त जो मिल नहीं चलेगा तो कहीं ना कहीं किसानों के सामने भारी समस्या। लेकिन उन तमाम समस्याओं को जानते और समझते हुए किसान ये बड़ा फैसला यहाँ पर लेते हुए निश्चित दिखाई दे रहे हैं। और ये भूख हड़ताल यहाँ एक तरह से गांधीगिरी किसानों की जो है वो दिखाई दे रही है। उस रास्ते पर कहीं ना कहीं किसान जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अहिंसा के रास्ते पर हम जो है जाकर अब सरकार को झुकाएंगे। और सीधे तौर पर ये जयंत चौधरी का गढ़ जिस इलाके में यहाँ ये प्रदर्शन हो रहा है, तो बड़ी चुनौती यहाँ पर है उनके सामने भी, सरकार के और सरकार के सहयोगियों के सामने भी। तो ये सीधे तौर पर बड़े सवाल यहाँ जरूर उठ रहे हैं कि आखिर क्या सरकार और सहयोगी दल भी मिलकर जो है ऐसा दबाव नहीं बना पा रहे हैं? क्या शुगर मिल एक इतना बड़ा जो है हो चुका है कि अब वो सरकार की नहीं सुन रहा, या फिर इसके पीछे कोई सियासी षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है? किसान तमाम तरह के अंदेशा लगा रहे हैं और उन चीजों को बहुत बारीकी से समझ भी रहे हैं, लेकिन डटे हुए हैं अपने भुगतान को लेकर। क्योंकि ये पिछली बार दीपावली के त्योहार के समय भी किसानों ने इसी तरह एक बड़ा आंदोलन किया था और करीब 95 दिनों तक वो आंदोलन चला था। उस वक्त जो है किसान नेता यहाँ पर पहुंचे थे, जयंत चौधरी यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त जयंत चौधरी विपक्ष में थे, लिहाजा उन्होंने ये कहा था कि हम लोग जब सरकार में होंगे तो गन्ने के भुगतान को लेकर हम सरकार में प्रेशर कर सकते हैं। लेकिन आज वो स्थिति सरकार के साथ उनकी है, लेकिन आज भी वो कहीं ना कहीं लाचार दिखाई देते हैं। गन्ने भुगतान को लेकर कहीं ना कहीं जो किसान जो वहां पर बैठे हुए हैं उनके बीच ये आवाज सुनाई देती है कि आखिर सरकार कहाँ है से जो है वो हो, और उस भुगतान के लिए वो यहाँ पर हर तरह से तैयार है और उस भुगतान को जो है वो पाना चाहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि अभी किसानों को आज फिर भूख हड़ताल पर बैठने का ये फैसला लेना पड़ा, और इसके बाद कब तक भुगतान मिलेगा अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन किसान जो है वो अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं अपने फैसले पर। चलिए, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो शामली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां किसानों का कहना है कि जब तक गन्ना भुगतान नहीं होगा वो धरना प्रदर्शन पर डटे रहेंगे। तो शामली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां किसानों ने बड़ा फैसला किया है। 5 किसानों ने भूख हड़ताल करने का ऐलान किया। तो शामली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां शुगर मिल गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का जो धरना है वो लगातार जारी है। आज 17 दिन हो गए, लेकिन किसानों को कोई आश्वासन नहीं मिला। तो शामली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।